So hello everyone, welcome to Mark Booster 10th, welcome to the जाबाज बैच। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एक नेक्स्ट चैप्टर जो कि है लाइट। जी हाँ, रोशनी, प्रकाश, लाइट, उजाला उजाला नहीं लाइट, ठीक है। उससे शुरू करने वाले हैं। अच्छे तरीके से एक एक चीज को डिटेल में कवर करेंगे। देखो, इस चैप्टर में थोड़ी बहुत थ्योरी भी है एंड न्यूमेरिकल्स भी है, मतलब 50-50 डिवाइडेड है ये चैप्टर, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमेरिकल भी करेंगे और थ्योरी थोड़ी लेवल की करेंगे। थ्योरी बढ़िया, एक एक चीज आपको समझाई जाएगी, लेकिन एक एक डिफिनीशन मैं यहाँ लिख के नहीं ला सकता, ठीक है। तो इसलिए आप जो बोर्ड पे समझाया जा रहा है उसे आप लोग समझो, है ना। एक रफ में उसे नोट करते जाओ, और जो नोट्स मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में दूंगा ना, इस चैप्टर के स्पेसिफिक नोट्स कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएंगे, पोस्ट वाले में। वहां पर एकदम डिटेल्ड नोट्स, वेरीफाइड नोट्स आपके इस चैप्टर के मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं इस चैप्टर लाइट को। लाइट सबसे पहली चीज है, दो फॉर्म में ट्रैवल करती है, वेव फॉर्म में, पार्टिकल फॉर्म में। आपको उतना बात जानने की जरूरत नहीं है, पर क्लास 9 में आपने साउंड पढ़ा था तो पता है कि वेव फॉर्म ऐसे जाता है, पार्टिकल फॉर्म ऐसे जाता है, पार्टिकल्स फॉर्म, वो सब उतना थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। देखो देखो, अब खूब ज्यादा एक ये सपोज ये लाइट है, एक रे जा रहा है ना लाइट का, तो ये इसे कहते हैं रे ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन अगर उसी के जगह रे के जगह खूब ज्यादा लाइट जाए, एक ज्यादा रे जाए ना, तो इसे अपन कहते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट, समझ गए? बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ग्रुप ऑफ रेस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, लाइट चैप्टर का एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? स्पीड इन एयर। लाइट का जो एयर में स्पीड है वो क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको घोल के पी लो, इसको क्या करो, पी लो, जल्दी से पी लो, पहले पहले कह रहा हूं, इसको पी लो, पी लिए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन, जो कि ऑफिशियली चैप्टर का पहला टॉपिक है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या है? देखो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it incident to a plane which is hard, light ray, ठीक है। लाइट रे का बाउंसिंग बैक हो जाना जब किसी ऐसे प्लेन पे इंसिडेंट हो जो कि शाइनी है, हार्ड है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि ये प्लेन है, कोई शाइनी प्लेन है, ऐसा कुछ, ठीक है। लाइट आया इधर से और ये बाउंस बैक होके चला गया, तो ये जो आया उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो चला गया उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एंड जो बीच में है, मतलब इसमें ये है नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का लाइन नॉर्मल होता है, ठीक है। अब हमने रिफ्लेक्शन समझ लिया कि लाइट आ रही है और वो वापस बाउंस बैक होके चली जा रही है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज है, वो लॉज अपन समझे। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ ये है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। जैसे ये फिगर को आप देखो, इसमें आपको पता चलेगा कि इंसिडेंट रे ये, रिफ्लेक्टेड रे ये, और नॉर्मल ये, तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन पे। हाँ, तो ये इसका पहला लॉ है। सेकेंड लॉ इसका क्या है? सेकेंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? ये होता है, देखो, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया। इससे कुछ क्वेश्चन उतना नहीं आता। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बचा रखना, दो लॉ है, सबसे सिंपल है। नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग मिरर्स। तो मिरर्स कितने टाइप के होते हैं तो आपको पता होगा। मिरर होता है प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। तो उसको हम शुरू करते हैं एंड फिनिश करते हैं इसी के साथ। मिलते हैं आपसे। तो अब हम देखते हैं मिरर्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली मिरर होते हैं 3 टाइप के। एक होता है प्लेन मिरर, जो कि आपके घर में लगा होता है, आप जिससे अपना मुंह देखते हो, बाल उलझाड़ के जाते हो स्कूल, ठीक है, तो प्लेन मिरर, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद होता है स्फेरिकल मिरर, जिससे 2 टाइप का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर मतलब जैसे ये कॉनकेव मिरर होता क्या है, तो मैं फिर बता रहा हूँ डेफिनेशन, मैं आपको बता दे रहा हूँ हिंदी क्या लिख नहीं सकता ना यार, ठीक है। ज्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर, फिर आप देख नहीं पाओगे, दिक्कत हो जाएगी, फिर ज्यादा लेक्चर चले जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ 4 से 5 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म होगा। ज्यादा कम लेक्चर भी नहीं लेंगे, ज्यादा लेक्चर भी नहीं लेंगे, ठीक है। देखो, किसी सर्कल मतलब एक कोई स्फीयर है, स्फीयर से इतने पार्ट को निकाल दिया गया है, तो ये क्या हो गया? स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर के अंदर भी ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर।
कोई स्फीयर है जिसमें से इतने पार्ट को निकाल दिया गया, तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, शेप आप लोग देख सकते हैं, देखा आपने, बहुत बढ़िया। तो कॉनकेव कैसे याद रखोगे, केव मतलब गुफा, गुफा, हाँ, तो गुफा यानी केव, तो ये आप लोग कॉनकेव मिरर इस शेप का होता है, ऐसे इधर मुंह खुला होता है ऐसे, और कॉन्वेक्स मिरर इस इधर मुंह उसका खुला होता है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स है, ये वैक्स है, और ये केव है, याद रहेगा आपको। ठीक है, ये दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा और हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना याद रखो, काट लिया गया। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिस पे लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट होगी, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है, ये वाला पार्ट, अंदर का ये वाला पार्ट। ठीक है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है, बाहर का ये वाला पार्ट। ठीक है, हाँ, जिधर मैंने ऐसे ऐसे बनाया है ना, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, मतलब उधर कुछ नहीं, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्लेन मिरर के बारे में समझेंगे तो देखो, प्लेन मिरर की अगर बात करो तो प्लेन मिरर है अपना सिंपल सादा, ज्यादा इसमें झमेला है नहीं। क्या नहीं है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सपोज करो प्लेन मिरर, आपने लाइट आ रही भेजा प्लेन मिरर, तो लाइट आता है, जिस एंगल से आया उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, यहाँ बीच में कहीं नॉर्मल होगा। ठीक है, हाँ, तो ये प्लेन मिरर की खासियत है कि प्लेन मिरर के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और हर मिरर में होता है वैसे, बट इस मिरर में आपको सीधा सीधा दिख जाएगा। इसके कुछ, इसमें जो इमेज बनता है ना, इसका कुछ खासियत होता है। जैसे तुम अगर देखोगे तो प्लेन मिरर के अंदर सपोज करो तुम यहाँ पर खड़े हो इतनी दूरी पर, तो तुम्हारा इमेज इतनी ही दूरी पर यहाँ पर बनेगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन इमेज इज सेम, डिस्टेंस सेम होता है, देख पा रहे हो। हाँ, जैसे तुम खड़ा रहना मिरर के सामने, तो जितने आगे तुम खड़े हो उतने ही पीछे तुम्हारा इमेज क्या बन पाएगा, बनेगा। ठीक है, एक और चीज, तुम इधर प्लेन मिरर में अपना ना राइट वाला हैंड उठाना, राइट वाला हैंड उठाओगे इधर, तो इधर तुम्हारा लेफ्ट वाला हैंड उठेगा ऐसे। तुम एक बार ट्राई करना। तो ये क्या है, इमेज इसमें सबसे पहला तो क्या होता है, डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस होता है। ठीक है, सेकेंड चीज होता है लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड है ना, लेटरली इन्वर्टेड होता है ऐसे, लेटरली इन्वर्टेड। और नेक्स्ट चीज है वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसमें जो इमेज बनता है वो रियल नहीं बनता, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इसमें इमेज बन रहा होता है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा इमेज बनता है, मतलब तुम सीधा हो तो तुम्हारा सर पैर उल्टा ऊपर, ऐसा इमेज तो बनता नहीं, सीधा इमेज बनता है, इसीलिए क्या वर्चुअल और इरेक्ट, ये इसकी कुछ खासियत है। अब हम मूव करते हैं अपने स्फेरिकल मिरर यानी कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर पे। हम देखते हैं कुछ टर्म्स जो कि रिलेटेड है हमारे स्फेरिकल मिरर से। एक मिरर को जान जाओगे, दूसरा मिरर अपने आप है, उसमें सेम है दोनों चीजें में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो ये है कौन सा मिरर बताओ, गुफा। तो गुफा मतलब ये है आपका कॉनकेव मिरर, बहुत बढ़िया, आपको याद आ गया। इसके कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहला टर्म है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे अपन कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का सेंटर मतलब जहां से इस मिरर को लाया गया है, इस मिरर को इस सर्कल में से सपोज लाया गया था, तो इस सर्कल का सेंटर, समझ पा रहे हो आप लोग, हाँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सपोज इस सर्कल में से इस मिरर को लाया गया था, तो इस सर्कल का सेंटर मतलब हम उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फीयर इन विच मिरर इज कट डाउन। इसका आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, मैं एक बार इसका डेफिनेशन आपको रीड करके बताता हूँ। तो रीड में अगर करूँ तो इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, मतलब जिसका ये मिरर है उसका सेंटर, सेंटर ऑफ द स्फीयर आप इसे कह सकते हो। नेक्स्ट है फोकल लेंथ, एफ, एफ मतलब फोकल लेंथ, जहां पे सारी लाइट इमर्ज होती है। फोकल लेंथ की डिफिनीशन मैं आपको अगर बता दूं, ये सारे नोट्स मैं आपको दे दूंगा। फोकल लेंथ की डिफिनीशन है, फोकल लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस है जहां सारी लाइट क्या होती है, मर्ज होती है। ठीक है, अब देखो ये पोल क्या होता है, तो भाई ये है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ये है पोल। पोल मतलब ये जो मिरर है ना, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर, ये पोल होता है। ठीक है, और ये जो मैंने लाइन खींचा है ना, ये वाला लाइन, भाई ये तो मिरर है, मैं मान रहा हूँ ये मिरर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये जो मैंने लाइन खींचा, ये लाइन क्या है, ये पे है प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन का बस नाम दे दिया गया है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये सेंटर है, मेरी बहुत ध्यान सुनना, एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसका ये सेंटर है सी, और ये पॉइंट है सपोज पी, जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया सी और पी। ठीक है,
तो ये सी से पी का डिस्टेंस हम लोग क्या कहते थे, मैथ में पढ़ा होगा, क्या है, रेडियस। उसी तरह यहाँ पर सी से पी तक का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसे अपन कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स थे, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना होगा। और यहाँ से m से लेकर n तक जहां तक रिफ्लेक्शन हो सकता है, m से लेकर n तक क्या है, ये है आपका अपर्चर, इसे अपन कहते हैं अपर्चर। अपर्चर सब कुछ डिफाइंड नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में और फोकल लेंथ के बीच में, मतलब प्रिंसिपल फोकस के बीच में एक रिलेशनशिप है भाई, R इज इक्वल टू 2F। ये एक रिलेशनशिप है, मतलब देखो सेंटर से फोकस और फोकस से पोल, मतलब रेडियस है पूरा, C से P तक पूरा रेडियस है, ठीक है, इस बीच में ये फोकल लेंथ है, तो मतलब C से F तक का डिस्टेंस बराबर है F से P तक का डिस्टेंस में। और अगर मुझे F दिया हुआ है ना, तो मैं निकाल सकता हूँ R, कैसे, फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू 2F, सॉरी R इज इक्वल टू 2F, F सपोज 4 है तो R इज इक्वल टू 2 इंटू 4, यानी R की वैल्यू 8 आ जाएगी। समझ पा रहे हो ना तुम, भाई मैंने यहाँ एक पॉइंट रख दिया, ये पॉइंट इससे भी उतने ही डिस्टेंस पर है जितना इससे है, ये दोनों बराबर, यानी कि ये पूरा 2 इंटू ये होगा, इसी तरह मैंने R इक्वल टू 2 कह दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब कुछ हम लोग रूल्स पढ़ेंगे एंड देन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे मूव ऑन। सो हमने देख लिया कॉनकेव मिरर के बारे में, कुछ टर्म्स हमने जान ली, अब हम देखेंगे रूल्स कॉनकेव मिरर के एंड कॉन्वेक्स मिरर के। रूल्स क्या है इमेज फॉर्मेशन के, तो सपोज करो मैं तुम्हें दोनों के यहाँ रूल बताऊंगा, सपोज के बताऊंगा, देखो ये कॉनकेव के, ये कॉन्वेक्स के, ठीक है, तुमने याद है ना शेप केव रिजर्वेक्स, ठीक है। तो देखो पहला रूल कॉनकेव में, सबसे पहले हम कॉनकेव में शुरू करते हैं, इसे मत देखना अभी, ठीक है। कॉनकेव में का रूल पहला क्या है कि जब भी कोई लाइट रे आएगी, यार ये क्या, हाँ, जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से, इस लाइन को अपन क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, तो जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से चली जाएगी। जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी फोकस से चली जाएगी, पहला रूल। दूसरा रूल, जब भी कोई, इसी का कन्वर्स है, इसी का क्या है, कन्वर्स है, देखो जब भी कोई लाइट फोकस से जा रही होगी, समझ में आ रहा है तुम्हें, जब भी कोई लाइट फोकस से जा रही होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो पैरेलल जा रही थी फोकस से चली जाएगी, फोकस से जा रही होगी तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक रूल देखो, जब भी कोई लाइट सेंटर ऑफ लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही होगी तो उसी पाथ पे चली जाएगी, मतलब इधर से आई इधर ही चली गई, इधर से आई इधर ही चली गई, ऐसे जाते रहेगी जाते रहेगी जाते रहेगी जाते रहेगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी लाइट रे जाएगी तो उसी पाथ पे चली जाएगी, बहुत बढ़िया। ये देखो जब भी कोई लाइट रे, मतलब ये तो तुम्हें पता ही है कि एंगल जिस एंगल से बनाएगी उसी एंगल से फिर चली जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। ये 4 रूल्स हैं कॉनकेव मिरर के, याद रख लेना। अब कॉन्वेक्स मिरर के 4 रूल देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आएगी तो वो फोकस से जाते हुए दिखेगी, क्या होगी, फोकस से जाते हुए दिखेगी, ठीक है। इसी का कन्वर्स है ये, जब भी कोई लाइट रे फोकस से जाते हुए दिखेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जब भी कोई लाइट रे फोकस से जाते हुए दिखेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट इसी का सेम, इसी की तरह ये भी है, देखो जब भी कोई लाइट रे सेंटर से जाएगी, सेंटर से जाएगी तो उसी रास्ते पे आ जाएगी, फिर से उसी रास्ते से आएगी जाएगी, तो जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से आएगी, तो सेंटर से जाएगी तो स्ट्रेट वो मूव करते रहेगी, ठीक है। और ये भी सेम है कि जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल से जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 4 रूल्स हैं कॉनकेव के एंड कॉन्वेक्स के, इसे आप लोग ध्यान रखिए, अपने नोट्स में नोट करिए एंड देन हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इमेज फॉर्म कैसे होता है उस पर, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, और वो भी कॉनकेव मिरर को पहले देखेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर तो छोटा सा 2 केस है बस, बट इसमें है 6 केस कि इमेज को हमने तो रूल पढ़ लिया ना कि इधर लाइट है तो उधर भेजना है, ये सारा रूल हमने जान लिया, लेकिन हमें ये जानना है कि फॉर्मेशन होता कैसे है। तो ये देखो 6 केसेस हैं जो मैं लेके आया हूँ, जो आपके बुक में एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। तो अपन उन केसेस को देखते हैं। सबसे पहला केस, अगर ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा सामान है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत ज्यादा दूर इन्फिनिटी पे है, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम दूर, मतलब इन्फिनिटी पे है, मतलब
ठीक है, तो इंफिनिटी का ज्यादा दूर है तो क्या होगा, वो आएगा, तो वो आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा, और जब भी कोई चीज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है आप लोग को पता है वो क्या हो जाता है, फोकस से मिल जाती है। तो लाइट रे आई, फोकस से आई, आई फोकस से आई, तो जहां लाइट रे मिलती है ना वही इमेज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट साइज का एक इमेज आपको बनता हुआ दिखेगा, एकदम छोटा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का इमेज बनता हुआ दिखेगा, पॉइंट साइज का। ठीक है, इमेज जो होगा हमारा, इमेज हमारा पॉइंट साइज का बनता हुआ दिखेगा और फोकस पे ही बनेगा। तो अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगी तो फोकस पे इमेज होगा, इसको आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, और इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, और जो इमेज बनेगा ना वो इमेज बनेगा रियल एंड इनवर्टेड। इनवर्टेड जहां भी मैं आर एंड आई लिखा, वी लिखा हूं, आर एंड आई लिखा हूं ना, इसका मतलब है रियल एंड इनवर्टेड। कॉन्वेक्स मिरर 5 केसेस में रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनाता है, बस एक केस में वर्चुअल बनाता है जो कि मैं लिख करने लाया हूं, यही आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इस पर स्टार मार्क लगाना पड़ता है हमें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, पहला केस हमने समझ लिया। दूसरा केस, अगर इमेज सी के थोड़ा सा पीछे है, मतलब ज्यादा एकदम इंफिनिटी पे नहीं है, सी के थोड़ा सा पीछे अगर इमेज है तो क्या होगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से पैरेलल रे आएगी, बहुत बढ़िया, और जैसे ही पैरेलल रे आएगी फोकस पे जाएगी, तो फोकस पे हमारी रे गई। ठीक है, एक रे कहाँ से भेजोगे, मैंने बताया था सेंटर से आएगी तो सेंटर पे ही जाएगी इसी रास्ते, तो एक रे यहाँ से भेज दिया, दो रेज मिल गई, हमारा काम क्या है, दो रेज को मिलाना, दो रेज मिल गई तो यहाँ पर हमारा बना इमेज, और ये इमेज इस ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, तो हाइट ऑफ इमेज छोटी है, यानी कि इमेज कैसी बनी है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा इमेज बना है। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड लिख दो यहाँ पर, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज यहाँ पर आपकी बनी है। ठीक है, रियल इन्वर्टेड है वो तो आपको पता ही है, एंड कहां पर बनी है, तो सी और एफ के बीच में। भाई ये सी है, ये एफ है, इमेज यहां बना तो सी और एफ के बीच में इमेज बनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये रूल आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट रूल है थर्ड रूल, कि अगर ऑब्जेक्ट पहले सी इंफिनिटी पे था फिर सी के पीछे आ गया, अब इसको और आगे ला रहे हैं हम, सी पे ऑब्जेक्ट को ला दिए हैं, अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से रे आएगी पैरेलल, फोकस पे चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से अब देखो फोकस से रे चली गई, अब एक रे तुम कहाँ से भेजोगे, भाई कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, चाहे तो यहाँ से भेज लो, चाहे तो यहाँ से भेज लो, ऐसे ऐसे ही तुम भेज सकते हो ऐसे, बट मैंने फोकस से भेजा, और आपको पता होगा कि जब भी इमेज रे फोकस से आती है तो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो ये एक रे आ रही थी यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, और एक रे यहाँ पर थी, दोनों मिले तो सी पे ही हमारा इमेज भी बन गया। तो जब ऑब्जेक्ट सी पे रहता है तो इमेज भी सी पे बनेगा, और आपको दिख रहा होगा कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट बराबर है, यानी कि रियल इन्वर्टेड तो बनेगा ही। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रे मीट कर रही है ना, हाँ, और जब भी एक्चुअल में लाइट रे मीट करती है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, रियल बनता है। ठीक है, सेम साइज का ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज बन रहा होगा और सी पे ही बनेगा, सबसे खास है ये, क्योंकि उसी जगह पे बनेगा, उसी साइज का बनेगा इमेज। नेक्स्ट हमारा चौथा रूल है, चौथा मतलब फॉर्मेशन क्या, कि अब हम सी से थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, सी से एफ के बीच में ले जाते हैं। देखो सी से एफ के बीच में जैसे ही हम ले गए तो क्या हुआ, इमेज जैसे ही पैरेलल रे आया फोकस से चला गया, भाई रे पैरेलल आया फोकस से चला गया, चला गया, बहुत बढ़िया। अब एक रे कहां से भेजोगे, वही काम करो फिर से कि भाई एक रे तुम फोकस से भेज दो, तो जब फोकस से भेजोगे तो पैरेलल हो जाएगा, तो ये रे यहाँ पर और ये यहाँ से जाए यहाँ पर, तो ये लोग मिले यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि सी से थोड़ा सा पीछे इमेज बना। देखो सी से थोड़ा सा पीछे, मतलब हम जितना आगे आते जा रहे हैं इमेज उतना पीछे जाते जा रहा है, पहले यहाँ था फिर बीच में आ गया फिर सी पे आ गया, अब सी पे सी से भी पीछे चला गया, हम ऑब्जेक्ट को तो आगे ला रहे हैं लेकिन इमेज पीछे चलता जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ, तो ऑब्जेक्ट जितना आगे आओगे इमेज उतना पीछे जाएगा। ये यहाँ पर बना सी के पीछे, बियॉन्ड सी आपका इमेज बना, और थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा तो थोड़ा सा बिग इमेज बनता है, थोड़ा सा साइज उसकी थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, और यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड ही बनता है क्योंकि एक्चुअली में लाइट रे मीट करती है। ठीक है, फिफ्थ केस क्या है कि हम अब इसको और थोड़ा आगे ला चुके हैं, सी और एफ के बीच में था, अब इमेज ऑब्जेक्ट को एफ पे ला चुके और आगे, जब ये आगे आया तो यहाँ से एक पैरेलल रे भेजा, जब भेजा तो ये यहाँ से चला गया, बट हमें ये दिक्कत आ गई, भाई अब मैं रे कहाँ से भेजूं, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे रे भेज दो,
या तो तुम यहाँ से ये वाला भेज दो, ये वाला रूल सेटिस्फाई करा दो। मैंने कहा मैं यही कहूंगा भाई, लाइट रे पोल पे आके गिरी है ना, और उसी एंगल से चली गई। तुम्हें दिख रहा होगा, रुको मैं दिखाता हूँ। लाइट रे आके पोल पे गिरी और उसी एंगल से तुम्हें चली गई, ठीक है। तो अब तुम देखो, ये रेज जो है ये थोड़ी 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 मिलते हुए दिख रही है, जैसे कहीं ना कहीं मिलेंगी, दूर पे मिलेंगी ना। हाँ, तो मतलब ये इंफिनिटी पे इमेज बनेगा, इमेज क्योंकि जहां मिलेंगी वही इमेज बनेगा। हाँ, और सपोज करो एकदम जमीन के साइड में वहां मिल रही है, तो इमेज कितना बड़ा बन जाएगा ना, इमेज हाईली एनलार्ज बनेगा। इमेज क्या बनेगा? हाईली एनलार्ज इमेज बनेगा। हाईली एनलार्ज इमेज मतलब ज्यादा बड़ा इमेज। और क्योंकि ये लाइट रे सच में मिलेंगी तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब ए बी ए इमेज है तो बी ए बनेगा, मतलब उल्टा बनेगा। सर पांव है तो पांव सर बनेगा, ठीक है। अब आखिरी केस जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, इसे छोड़ दिया तो सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि देखो, अब हम एफ पे थे तो और पीछे चला गया, इंफिनिटी पे चला गया। अब हम एफ से भी आगे आ गए हैं, अब हम एफ और पी के पास आ गए हैं, एफ एंड पी के बीच में आ गए हैं। तो कैसे? अब यहां से एक जाएगा हमारा लाइट रे ऐसे पैरेलल, ये क्या होगा, ये फोकस से ऐसे हमारा चला जाएगा। बहुत बढ़िया। यहां से मत भेजो क्योंकि ऑब्जेक्ट के चीर पार के तो ये वो जा नहीं सकता, ठीक है। तो एक काम करो, तुम कुछ भी भेज सकते हो, तुम्हारा रूल पता है कि यहाँ से भाई अगर जाएगा तो इधर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और एक तुम मैंने बताया सेंटर से भेज दो ऐसे। कहाँ भेज रहा हूँ मैं इमेज? भाई भाई इधर जाना है इसको, इधर, ठीक है। तो अब तुम देखोगे, अगर देखोगे तो ये इधर फैलते जा रहा है और इधर जुड़ते जा रहा है, मतलब मिरर के कहीं पीछे ये मिलेगा, कहीं मिरर के पीछे यहाँ जाके कहीं यहाँ आके ये और ये मिलेगा और इमेज बनाएगा, ठीक है। कहीं मिरर के पीछे मिलके इमेज बनाएगा, तो इमेज बड़ा तो बनेगा, ये तो कंफर्म बात है, इमेज बड़ा बनेगा। और इमेज बड़ा के साथ साथ ये मिरर के पीछे बन रहा है इमेज, मतलब बिहाइंड द मिरर बन रहा है इमेज। इमेज कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, हाईली एंड लार्ज इमेज बनेगा। एंड उसी के साथ साथ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। क्यों? क्योंकि लाइट रे एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, वो अपीयर कर रहे हैं हम कि वो मीट करेंगी, वर्चुअल दुनिया में मीट कर रही है। भाई अगर तुम रियल दुनिया में किसी से नहीं मीट कर सकते तो व्हाट्सएप और फोन कॉल के जरिए तुम वर्चुअल दुनिया से मीट करते हो, तो तुम वर्चुअली मीट कर रहे हो। इस तरह रियल मीट कर थोड़ी कर रहे हो, तुम वर्चुअली मीट कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। इतना समझाने के बाद आई होप आपको 6 कैसे समझ में आएंगे। अभी के अभी अपने कॉपी में नोट करो, इसे एक बार घोल के पी जाना अच्छे से, एक चीज को कब क्या कहाँ बनती है टेबल एनसीईआरटी में देख लेना। नोट्स में और अच्छे से इस तरीके की पूरी टेबल है मैं दे दूंगा तुम्हें, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये टेबल तो इस तरीके की है, मैं दे दूंगा तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक आखिरी चीज देखते हैं इस लेक्चर का, जो कि है कॉन्वेक्स मिरर का केस। अब हम देखते हैं अपने इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक फाइनली। इतना ही पढ़ेंगे एक इस लेक्चर में, और 4 से 5 लेक्चर में चैप्टर खत्म करेंगे। 5 लेक्चर ऑलमोस्ट लगने वाला है, ठीक है। कुर्सी की पेटी बांधने की एक बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत टाइम लगता है और मैं लूंगा टाइम, आई विल टेक टाइम। देखो इमेज फॉर्मेशन अब पढ़ेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर में। पहले कॉनकेव में पढ़ा 6 केसेस, आई होप आपको याद होंगे। नेक्स्ट कॉन्वेक्स में पढ़ेंगे देखो केवल 2 केसेस। लो भाई अब ये नहीं याद कर पाओगे क्या? देखो केवल 2 केसेस। पहला क्या? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, मैंने सपोज ऑब्जेक्ट को कहीं बहुत दूर रख दिया इंफिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट से 2 पैरेलल लाइन आए, 2 पैरेलल रेज आए और वो फोकस पे मिल गया। रूल पता है ना, जब भी पैरेलल आता है तो फोकस पे मिलना ऐसा अपीयर होता है, ठीक है। तो फोकस पे मिल गया और जहां मिलते हैं वही इमेज बनता है। मतलब इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज बनेगा आपका एट एफ फोकस पे। और इमेज कैसा बनेगा? तो पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा? तो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। क्यों वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है? ध्यान से देखो, लाइट रे तो उधर चली जा रही है ना, अपीयर टू मीट हो रही है, मतलब रियली में कहीं मीट नहीं कर रही, वर्चुअल दुनिया में ये मीट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमेशा ये मिरर बनाता है। नेक्स्ट चीज सेकेंड केस है, अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो क्या होगा? मतलब इंफिनिटी को छोड़ के आगे कहीं थोड़ा सा
पास डिस्टेंस मतलब इंफिनिटी नहीं, इंफिनिटी से आगे, ठीक है हो, मतलब पहले हो थोड़ा सा फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, मतलब उससे आप इंफिनिटी ज्यादा दूर नहीं हो, तो क्या होगा, एक पैरेलल रे जाएगी और वही फोकस पे चली जाएगी यहाँ पर। एक रे कहाँ से भेजोगे, तो याद है मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर में जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता है तो उधर ही ऐसे रहता है कनकेव की तरफ, तो हम एक रे भेजेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऐसे एक रे गई 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 सेंटर पे और उसी से आ जाएगी। तो यहाँ ये दोनों मीट करती हुई दिख रही है, तो कभी भी कहाँ बनेगा, कहीं भी हो जाए, यहाँ रख दो 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 इंफिनिटी को छोड़ के, तो आपका एफ और पी के बीच में ही इमेज बनेगा। इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड बनेगा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, समझ पाए। हाँ, तो ये तीन चीजें इसमें बनेंगी एंड इसमें भी ये तीन चीजें बनेंगी, मतलब वर्चुअल इरेक्ट हमेशा रहेगा कॉन्वेक्स मिरर की बात आती है, एंड डिमिनिश्ड हमेशा रहेगा, इसमें पॉइंट साइज सबसे छोटा पॉइंट और इसमें छोटा, और इसमें एफ एंड पी के बीच में, और इसमें केवल एफ में। ये दो केसेस है, इसे आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, देन अपन इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। सो लेट अस फिनिश द लेक्चर। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, मतलब स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो इसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ आपको होमवर्क देंगे न्यूमेरिकल के। तब तक ये जो थ्योरी है आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, एकदम फिट कर लीजिएगा अपने माइंड में, दिमाग में, ताकि न्यूमेरिकल करते समय हमें मजा आए। अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल खत्म करेंगे, फिर रिफ्रैक्शन पे मूव करेंगे एंड उसके बाद लेंस को पढ़ के चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब खत्म करते हैं। अभी तुरंत 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगी इसकी डीपीटी, जिसमें कई सारे क्वेश्चन होंगे, आप उसको करिएगा एंड उसको करके और मुझे कमेंट में बताइएगा कि यस मैंने कर दिया इस डीपीटी को कंप्लीट। वहीं पर कमेंट में मुझे बता सकते हैं आप लोग, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई एंड अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो। यहाँ हमारा थ्योरी बेस्ड चीज खत्म हो गई है। अब देखो मैं आपको देने वाला हूँ इसके कुछ, ये नोट्स मैं आपको दूंगा पूरा, देखो ये नोट्स की तरह स्पेसिफाइड नोट्स है, देख रहे हो। हाँ, ऐसे इधर देखो, तो ये पूरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये अपर्चर क्या होता है, पोल का डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, सारे का डेफिनेशन, तो ये नोट्स तुम्हें मिल जाएगा पोस्ट में, जाके तुम देख सकते हो। बेस्ट नोट्स है किस बुक का है, IIT फाउंडेशन की बुक है क्लास 10 की, उसके बेस्ट नोट मैं तुम्हें दूंगा, वो तुम जाके देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गो बाय।